बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फिताजी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो महकमा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है इसमें पटवारी की भर्तियों के हवाले से बताएंगे। जैसा कि पिछली वीडियोस में आपको मालूम है कि पंजाब गवर्नमेंट ने यानी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने जो है 1 लाख आसामियों का ऐलान किया है और उसकी बाकायदा मंजूरी दे दी है, जिसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में सीटें अलग अलग जो है वो मुख्तस की गई हैं। तो उनमें अगर हम देखें तो पंजाब जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इसमें हिस्सा मिला या इसमें जो सीटें आनी हैं वो 4800 हैं और ये पटवारी की आसामियाँ होगी। अब पटवारी की आसामियों के लिए क्या तरीक़ाकार होता है ये आपके साथ तफसीलन इस वीडियो में भी बताया जाएगा और नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहाँ पे जो है मेरी जो अपनी वेबसाइट है fitagk.com, वहाँ पे जाके आप तफसील से इसको देख सकते हैं। फिर भी कोई मामला हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसको मुकम्मल जो है आगाह किया जाएगा। तो पटवारी की सीट्स जो है ये जब मंजूरी हो जाएगी, इसके बाद जो पटवारी की सीट्स होती हैं ये आती हैं तहसील लेवल पे, यानी हर तहसील में एसी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से एक इश्तहार जारी होता है और ये महज हर एक तहसील के लिए अलग अलग होता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं होता। जैसे पंजाब पुलिस या बाकी सीटें डिस्ट्रिक्ट वाइज आती हैं या प्रोविंस वाइज होती हैं, तो ये तहसील वाइज होती हैं। अब तहसील वाइज जब सीटों का इश्तहार जारी हो जाएगा उसके बाद से उम्र का तयन होता है और इसके लिए आमतौर पे उम्र 18 से 25 साल एज लिमिट रखी जाती है। 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन होती है और जनरल एज रिलैक्सेशन में तकरीबन 30 साल तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर आप फ्रेश हैं। इसके अलावा जो इसके लिए रिक्वायरमेंट है, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है, वो ICS है, ICS या इंटरमीडिएट। अब इसमें ऑप्शन है, अब लास्ट टाइम जो वैकेंसीज आई थी उनमें उन्होंने ICS मस्ट नहीं कहा था, ऑप्शनल में रखा था कि ICS या FA, और उसके साथ उसकी कुछ अदर जो है रिक्वायरमेंट हैं वो हैं जो कंप्यूटर स्किल से रिलेटेड। कंप्यूटर स्किल्स यानी उनमें जो है टाइपिंग स्पीड होती है इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड कितनी होती है वो है 40 वर्ड्स पर मिनट। 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की स्पीड होगी और उसके बाद 25 वर्ड पर मिनट उर्दू की स्पीड होगी। इसके अलावा जो है प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसमें MS ऑफिस कंप्लीट के बाद में से टेस्ट लिया जाएगा, यानी एक कोई पेज होगा MS वर्ड का जो आपको वहाँ पे टाइप करके दिखाना होगा। उसके अलावा जो है होगा MS पावर पॉइंट, उसकी 2 स्लाइड्स होंगी, MS एक्सेल की कोई एक शीट होगी रिज़ल्ट कार्ड टाइप, तो ये सब वहाँ पे बना के दिखाना होगा। उसके बाद एजुकेशनल हायर एजुकेशन के नंबर मिलते हैं, 10 नंबर मिलते हैं। FA के बाद अगर जिनका ग्रेजुएशन है या BA है या MSc है MA, तो उनको एक्स्ट्रा 10 नंबर दिए जाते हैं। इस तरह कर के इसका मेरिट बनता है। लेकिन 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश से जिसकी स्पीड कम होगी वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा, नेक्स्ट क्वालिफाई नहीं कर सकेगा। दोस्तों, ये एक इन्फॉर्मेशन थी आपके साथ शेयर की। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह ने के बाद।